आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन। फाइनली आवाज आ रही है आपको? अच्छी बात है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी एजुकेशन। उससे पहले यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था कंपैरेटिव एजुकेशन। फिर बात हुई थी कि आपके पास प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है। तो आज जरा मुझे पहले तो आप में से कुछ लोग ये बता दें कि उन्होंने जिन्होंने यूनिट 1 सुना था कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है, जल्दी से बता दें कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है। कंपैरेटिव एजुकेशन और से प्राइमरी एजुकेशन, क्या पढ़ा था आपने प्राइमरी एजुकेशन में और कंपैरेटिव एजुकेशन में? हरी अब चलिए, अच्छा मैं स्टार्ट करवाती हूँ। आप में से जो फिर आंसर लिखेगा तो मैं उसकी पिक्चर ले लूंगी। आ जाते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन होती क्या है। तो एजुकेशन में आपके पास क्या आ जाती है? नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। कि आप ऐसी एजुकेशन हासिल करें जिसमें ये सारी क्वालिटीज मौजूद हो। नॉलेज भी आपको मिले, आपको स्किल्स भी मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो और आपकी क्रिएटिविटी भी हो। ठीक है, तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम जो है आपका बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। या एजुकेशन आपको अगर ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है तो ये आपका सही एजुकेशन सिस्टम है। जैसे आजकल का जो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं बहुत, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होते, क्रिएटिविटी नहीं होती। एक ही टॉपिक है, एक ही वर्ड्स यूज हुए होते हैं, सब एक जैसा लिख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी रट्टा लगाए होते हैं सबने। कोई यहाँ से कोई जो है ऐसा साइंटिस्ट बहुत मुश्किल से पैदा हो रहा है आजकल के, जो खुद कोई नई चीज जो है बना सके, इन्वेंट कर सके। वरना अदरवाइज सब ने रट्टे मारे होते हैं और सब सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं और मार्क्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए? ऐसी एजुकेशन हो जिसमें नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी सब कुछ मौजूद हो। फिर आ जाते हैं कि आपके पास कंपैरेटिव एजुकेशन क्या थी। कंपैरेटिव एजुकेशन में हम स्टडी करते हैं ऑल फील्ड्स को। ऑल फील्ड्स जब हम स्टडी करते हैं तमाम फील्ड्स को, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड्स हैं, तो उन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है? कंपैरेटिव एजुकेशन बन जाती है। अच्छा, एक बच्चे ने अभी आंसर दिया है, सादिया ने, कि प्राइमरी एजुकेशन वो होती है जिसमें एज उसने बताई है। प्राइमरी एजुकेशन की एज बता दी है कि उसमें एज लेवल क्या होता है? 5 to 12 होता है, 5 to 11 होता है मोस्टली, लेकिन समटाइम्स ऑफन केसेस में जो है 12 भी हो जाता है, अदरवाइज 5 to 11 होता है। अच्छा, फिर कंपैरेटिव एजुकेशन आपको पता चल गया कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है। द स्टडी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस डिफरेंट नेशनल कॉन्टेस्ट। और फिर क्या है कि जिसमें कंपैरेटिव एजुकेशन में आप क्या स्टडी करते हैं? पॉलिटिक्स भी स्टडी करते हैं, बिजनेस भी स्टडी करते हैं, कल्चर भी स्टडी करते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फील्ड्स है, हम वो क्या करते हैं? यहाँ पर स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एजुकेशन। अब आ जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन पर कि प्राइमरी एजुकेशन होती क्या है। तो प्राइमरी एजुकेशन आपको पता चल गया है कि क्लास 1 से स्टार्ट होती है और क्लास 5 तक होती है, कल हमने पढ़ा था। और इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज 5 ईयर से लेकर 11 ईयर्स तक की होती है। वो ऑफन केसेस होते हैं कि कोई 12 ईयर्स का भी यहाँ पर मौजूद होता है, या 4 ईयर का भी कोई स्टूडेंट यहाँ पर 1 क्लास में आ जाता है। वो ऑफनली केसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है ना कि इसी एज का स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, तो मिक्स आए होते हैं। प्राइमरी स्कूल में फिर क्या, यूजुअली नोन एज एलिमेंट्री एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन। ये कल आपने पढ़ लिया था कि 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन पर ये बेस करता है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 5th ग्रेड तक। ठीक है, अच्छा, कंपैरेटिव एजुकेशन इज कंपैरिजन। ये शमसा ने डेफिनेशन लिखी है कि कंपैरिजन बिटवीन एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल सिस्टम एंड वी ट्राई टू पिक पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम देम
बिल्कुल सही बात है, शमसा ने बिल्कुल सही कहा है कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं और उसमें जो क्वालिटीज होती हैं उस सिस्टम की, उस चीज को स्टडी करके जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसको अपनी सोसाइटी में जो है, अपने एजुकेशन सिस्टम में इन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर हो, हमारी सोसाइटी बेटर हो, और क्या होते हैं कि डेवलपमेंट हो। ठीक है, फाइनेंशियली भी डेवलपमेंट हो, और आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रही, फिर मुझे भी कंफ्यूज कर देते, मैं कहती हूँ शायद नहीं आ रही। अच्छा, अच्छा, प्राइमरी स्कूल से पहले कौन सा होता है? प्री स्कूल होता है, या नर्सरी होता है, या किंडरगार्टन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम होता है। अब सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी एजुकेशन के पहले ये देख लेते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में जिन जो फील्ड्स को स्टडी किया जाता है, इन जिन एरियाज पर काम किया जाता है, उसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? नॉलेज आ जाती है, स्किल्स आ जाती है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एक्शन पैटर्न्स की वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेथड्स, इंडिविजुअलिटी, सोशलाइजेशन एंड मोरालिटी। ठीक है, राशिदा ने भी एक डेफिनेशन लिख के भेजी है। मुझे बहुत इस बात पे खुशी होती है, जो बच्चे मतलब सुनते भी हैं और रिस्पांस भी दे रहे होते हैं। वेल डन। द बेसिक गोल ऑफ ए क्वालिटी primary education is to establish, create and offer opportunities to kids of various ages as they enter the education system through a balanced curriculum. It is intended to provide emotional and cognitive instruction and to assist in social development. Well done, best definition है इनकी भी। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन में आप जिन पर काम करते हैं वो यहाँ से भी पता चल गया कि कॉग्निटिव जो है वो बच्चे की जो कॉग्निटिव जो मेंटल पावर है उसको इंक्रीज किया जाए, क्रिएटिविटी उसमें डेवलप की जाए, उसका सोशल जो सोशली जो है लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको जो है बेहतर किया जाए, ये सब होता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के बेसिक एरियाज कौन से हैं कि बच्चों में नॉलेज भी आए, बच्चों में स्किल्स भी डेवलप हो, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, कॉम्पिटेंसी भी हो, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट उनको पता हो कि किस इंटरेस्ट उनका किस तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, एक्शन पैटर्न्स के अगर कोई बुरा कर देता है तो उसके साथ क्या करना है आगे से, ये नहीं है, उसके कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उस पर चलना है। ये नहीं है कि कोई बुरा कर देता है तो फौरन से उसको मार देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए प्रॉपर जो है जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जाए। या किसी ने आपका 1 रुपया लिया तो आप उसके 100 रुपए चोरी कर ले। मेथड्स, ठीक है, इंडिविजुअलिटी या प्राइवेसी कह लें बच्चे की, वो डिस्टर्ब ना हो, सोशलाइजेशन है, और देन मोरालिटी है। मोरालिटी में वही आ जाता है कि मॉरल वैल्यूज आ जाती है ना। आप देखें, बाज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सीएसएस के एग्जाम्स दिए होते हैं, इसके बावजूद जो है वो रिश्वत ले रहे होते हैं। तो क्या हमारी ये मॉरल वैल्यूज में है रिश्वत अलाउड है? तो ये चीज कहाँ से डेवलप होती है? छोटे होते से ही बच्चे की जो है माइंड में छोटे होते जो बातें बैठ जाती हैं वो वैसा ही करता है। अगर बच्चे को आप सही रास्ते पर बता रहे हैं कि जाओ, तो फिर आप खुद भी सही रास्ते पर चले, ताकि वो जो वर्ड्स उसने सुने हैं वो जो है वो देखे भी, प्रैक्टिकली भी उसको नजर आए कि हाँ ऐसा होता है। जब प्रैक्टिकली नहीं हो रहा होता तो हर कोई यही कहता है कि ये तो एग्जाम पास करने के लिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी करनी है। तो मॉरल वैल्यूज में क्या आ जाता है? ये भी आ जाता है कि मतलब अगर कोई आपको 1 थप्पड़ मारता है तो आगे से आप उसको 100 थप्पड़ मारेंगे, या आगे से आप उसकी जान ही ले लेंगे। तो मॉरल वैल्यूज में ये भी आ जाता है कि आपने बताना है कि बदला आपने लेना है नहीं लेना, अगर लेना है तो किससे लेना है, और अगर नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना और क्यों छोड़ देना है।
ठीक है। और मॉरल वैल्यूज हमें कहाँ से पता चलती हैं? कुरान मजीद से पता चलती हैं। बीइंग अ मुस्लिम में आप सबको आज की जो अच्छी बात है वो यही है कि बीइंग अ मुस्लिम जो है, हम लोगों को जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कहाँ से पता चलती हैं? वो कुरान पाक से पता चलती हैं। क्योंकि कुरान पाक का मतलब क्या है, उसका मौजू क्या है? इंसान। और हम कौन है? इंसान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान इंसान कब बन सकता है? जब वो इंसान के बारे में पढ़ेगा। और इंसान के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा हुआ है। ठीक है। और किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, और बुक्स में लिखा होगा लेकिन वो जस्ट ऐसे ही दुनियावी बातें हैं। तो जो सही हमें सबसे पहले जो बेसिक जो नॉलेज है वो इंसान के बारे, अगर हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमें कुरान मजीद को समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि कुरान मजीद का मौजू भी इंसान है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, और मॉरल वैल्यूज भी हमें कुरान मजीद से पता चलती हैं। ठीक है। Primary education is typically the first stage of formal education coming after preschool and before secondary school. Well done. आबिद हुसैन ने भी अच्छी डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन है। और सेकेंडरी एजुकेशन का जो है, पहले सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जाने से पहले पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी एजुकेशन होती क्या है ना। सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के बाद होती है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पहले होती है। ठीक है। और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज हम क्या क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट सेकेंडरी एजुकेशन का डिस्कस करेंगे, स्कोप क्या है इसका, और सेकेंडरी एजुकेशन इन द कॉन्टेस्ट के सेकेंडरी एजुकेशन हम जो है 5 कंट्रीज में देखेंगे कि वहां पर सेकेंडरी एजुकेशन कैसे होती है। यूएसए में कैसे है, यूके में कैसे है, पाकिस्तान में एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चलता है, इंडिया में कैसे चलता है, और मलेशिया में कैसे चलता है। इन कंट्रीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया? सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, जो रिव्यू किया है, तो वो हमारे पास क्या है कि एजुकेशन एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एचआरडी में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर बात करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के मुताबिक बता रही हूँ कि सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। जो एज है वो 12 ईयर से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक होती है? 15 ईयर्स तक होती है। कई जगहों पर 14 ईयर तक होती है, और कहीं पर 15 या 16 ईयर्स तक होती है। यानी कि 6 to 10 तक जो है आपके पास क्या होती है? सेकेंडरी एजुकेशन होती है अकॉर्डिंग टू योर बुक। सिस्टम की बात नहीं कर रही, सिस्टम को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये तो बुक्स पुरानी होती हैं, अब कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या आता है। जो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ आजकल क्या चल रहा है। सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास क्या है? फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम है। फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम कौन सा होता है? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल एजुकेशन सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम, बुनियादी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है बच्चे, मैंने भी नमाज पढ़नी है, थोड़ा सा वेट कर लें, फिर इकट्ठे मैं आपको ब्रेक देती हूँ, तो हम सब नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अभी तो कनेक्ट हुए हैं, साथ ही नमाज पढ़ने चले हैं, 5 मिनट तक जाते हैं। फिर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है या स्कोप है वो क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ पर देख लें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट कंपोज द स्किल्ड मैन पावर ऑफ ए नेशन आर ट्रेन्ड बिफोर द एंड ऑफ द हाई स्कूल लेवल. The quality of higher education is depending upon the quality achieved at this stage. The formation of character and foundation of future leadership are laid at this stage. This stage of age come at a time when youth in formative adolescence stage. The education system and curriculum must be according to the needs of the learner and new trends in the society. The secondary education serves purposes of training of civil servant and official worker for government officers. Globally, especially in the developing countries, are missing the technical and vocational subject at secondary level. The importance of secondary education today and in future is to provide the
society a healthy young person with self esteem, concern for others and with knowledge, skills and motivation to pursue. अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाता है ना, यहाँ पर ये आ जाता है कि इसका अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम से इंसान की जो है करेक्टर डेवलपमेंट होती है। इस एज में आपका करेक्टर बन जाता है, आपको मॉरल वैल्यूज का पता चल जाता है, आपके बिहेवियर की शेपिंग हो जाती है और आपको राइट रॉन्ग का पता चल जाता है। यहाँ पर आपके साथ ये होता है, या कुछ आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, जो आपके ख्यालात होते हैं उसके बारे में बात की जाती है, जो टेक्निकल फील्ड होती है, थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी आप में डेवलप की जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन इज कंसिडर्ड दैट एजुकेशन टू बी इम्पार्टेड आफ्टर द एलिमेंट्री। नहीं बच्चे, ये जो अभी ये पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है, मैंने आपसे क्या कहा है कि अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको जो अभी बात बताई है ना, जो अभी मैं आपसे बातें करी वो आपकी बुक में, और बुक को बने हुए काफी टाइम हो गया, अभी हम बुक की बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में जब हम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की तरफ आएंगे तो फिर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। या आप इतने लिख दिया है तो अब अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम जो है टोटली चेंज है, जो आपकी बुक में लिखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर आगे हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो बुक, लेकिन आपके जो पेपर्स आते हैं वो बुक से ही आते हैं ज्यादातर, तो आपको बुक की नॉलेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रियल जो है रियलिटी क्या है, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम आजकल कैसा चल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा बुक के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपने बुक से करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल जो अभी आपने बात याद रखनी है वो यही है कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, प्राइमरी एजुकेशन के बाद होती है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पहले होती है। कॉन्सेप्ट इसका ये है। फिर आ जाते हैं कि ये स्कोप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। तो सेकेंडरी एजुकेशन का जो बेसिक जो स्कोप्स होते हैं वो यही होता है कि बच्चे की ऐसे करेक्टर बिल्डिंग की जाए, उसका बिहेवियर ऐसे मेंटेन किया जाए, या उसकी परसेप्शंस और मॉरल वैल्यूज उसको इस तरह से बताई जाए कि वो उन पर कायम रहे और उसके बाद अपने राइट और रॉन्ग का सही फैसला कर रहा हो, ठीक है। ये नहीं है कि उससे रॉन्ग आ रहे हो, ठीक है, जो वो फैसले हैं वो अपनी मोटिवेशनल स्किल्स उसमें डेवलप की जाए, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, नॉलेज तो है उसके पास लेकिन इसमें ये चीजें भी डेवलप की जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं यहाँ पर आप जो कंपैरेटिव, अभी अब मेरी बात हुई आपसे कि हम आज कौन कौन सा एजुकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे, यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान एंड मलेशिया। टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन यूएसए। यूएसए में किस टाइप के स्कूल होते हैं? चार्टर स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रिपरेटरी स्कूल्स होते हैं, होम स्कूलिंग होती है और सेकेंडरी स्कूल होते हैं। अब हर एक का एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम हर एक का डिफरेंट है। पाकिस्तान में अलग है, पाकिस्तान की कुछ पाकिस्तान में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। फिर मलेशिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंशिएट आपने करना है कि उसमें होता क्या है। कहते हैं स्टूडेंट्स अटेंड अ कंबाइंड जूनियर और सीनियर हाई स्कूल और अटेंड अ मिडिल स्कूल until age 14 before transferring to the 4-year senior high school like primary education. Secondary education is co-educational. कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन आपके कहते हैं यहाँ पर यूएसए में आपने पढ़ा था कल कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या होती है, को एजुकेशन होती है। स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स एंड बॉयज इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर आप बात करें कि उनका जो पहला दौर होता है, जो पहला फेज है वो क्या होता है, मिडिल स्कूल की फेज होती है। चार्टर स्कूल्स के बारे में बात हो रही है कि मिडिल स्कूल्स की फेज होती है और उसमें क्या होता है कि मिडिल स्कूल्स के बाद क्या आ जाता है, हाई स्कूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जब हाई स्कूल्स आ जाते हैं तो फिर हाई स्कूल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, जो 4 इयर्स का हाई स्कूल होता है आफ्टर द एज 14। तो 8 ग्रेड 8 के बाद ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11 और ग्रेड 12, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया है, 4 ईयर सीनियर हाई स्कूल का नाम दिया है, मतलब सेकेंडरी। लाइक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इज को एजुकेशन। मतलब इनकी सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनकी आफ्टर
ग्रेड 8 स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि इनका सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेड 8 के बाद स्टार्ट हो रहा है। ये सारा जो है पहला जो है मिडिल स्कूल सिस्टम कहलाता है, या प्राइमरी के साथ मिडिल इन्वॉल्व हो जाता है। 6, 7, 8 जो है मिडिल स्कूल की क्लासेस होती हैं, और प्राइमरी वाली जो होती हैं वो 1 to 5 होती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अमेरिकन हाई स्कूल्स आर ऑफन मच लार्जर देन सेकेंडरी स्कूल इन अदर कंट्रीज एंड रीजनल हाई schools with over 2000 students are common in some rural areas and city suburban. Secondary school students must take certain core curriculum courses for a prescribed number of years or terms as determined by each state. These generally include English, mathematics. अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स बता दिए हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंसेस। करंटली सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन यूएसए, अब आज का बता रहे हैं कि आज के दौर में जो एजुकेशन सिस्टम है यूएसए का वो क्या है। उसमें क्या होता है, उसमें 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, एक मिडिल होता है और एक जूनियर हाई स्कूल एंड हाई स्कूल होता है। 2 फेजेस होते हैं, या तो उसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं या मिडिल स्कूल कह लें, एक वो फेज हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, हाई स्कूल। हाई स्कूल में कितने ईयर्स होते हैं, 4 ईयर्स होते हैं, और जो मिडिल स्कूल होता है वो कहाँ तक होता है, 8 क्लास तक होता है, ठीक है। और उसमें बच्चे की एज क्या हो जाती है, 14 इयर्स एज हो जाती है, समटाइम 15 भी हो जाती है। स्टूडेंट्स आर यूजुअली गिवन मोर इंडिपेंडेंसी, मूविंग टू डिफरेंट क्लासरूम्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड बीइंग अलाउड टू चूज सम ऑफ देयर क्लास सब्जेक्ट्स इलेक्टिव्स। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर अब बच्चों के पास जब सेकेंडरी एजुकेशन में वो चले जाते हैं तो वो एक ही क्लास में नहीं बैठे रहते कि एक ही क्लास में तमाम टीचर्स आके उन्हें पढ़ाएंगे। वो खुद जाते हैं, एक से दूसरी जगह पर मूव होते हैं और अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं, ठीक है। और अपनी जो क्लासेस हैं वो अटेंड करने के लिए जाते हैं, और फिर वहां से वापस आते हैं, मूव करते हैं जहाँ पे उनके अच्छा, फिर यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और कुछ इलेक्टिव होते हैं। इलेक्टिव होते हैं जो आपने अपनी मर्जी से चूज किए होते हैं। अच्छा, नमाज ब्रेक ले रहे हैं, नमाज के बाद वापस आते हैं। 5 मिनट में कोशिश करें कि सब वापस आ जाए, ठीक है। करंट सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो उसमें क्या है, कहते हैं 2 फेजेस हैं। एक आपके पास मिडिल स्कूल होता है जिसको आप जूनियर स्कूल भी कहते हैं, और वहां पे 1 से 8 तक क्लासेस होती हैं। फिर 9, 10, 11, 12 कहाँ पर आ जाता है, वो आपके पास हाई स्कूल में आ जाता है। स्टूडेंट्स आर यूजुअली गिवन मोर इंडिपेंडेंसी। यहाँ पर फिर कहते हैं कि क्लासेस जो है वो मूव, स्टूडेंट्स जो है 1 क्लास से दूसरी क्लास मूव करते हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट्स उनके कंपलसरी होते हैं जो वो इकट्ठे पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इलेक्टिव होते हैं जिसके लिए जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है कि इस क्लास में चले जाए, वहां पे इलेक्टिव क्लास हो रही है आपकी। और फिर आपके पास क्या है, स्टूडेंट इन दीज ग्रेड्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज फ्रेशमैन, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्रेडिंग के नाम दे दिए हैं कि जो ग्रेड्स होते हैं उनका नेम क्या होता है। ग्रेड 9 में फ्रेशमैन कहा जाता है, फिर सोफोमोर्स ग्रेड 10 होता है, जूनियर का 11 होता है, और सीनियर्स का ग्रेड 12 होता है। अच्छा जी, प्रेजेंट है सब, ठीक है। अच्छा, जरा सब लेक्चर की तरफ जो है अपनी फोकस करें। अमेरिकन सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में कौन सी क्लासेस आती हैं, 6 to 8 आती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी स्कूल कौन सा होता है, 1 to 5 होता है। फिर मिडिल स्कूल कहाँ से स्टार्ट हो गया, 6 to 8, बिटवीन एलिमेंट्री स्कूल एंड सीनियर हाई स्कूल। एट दिस टाइम स्टूडेंट्स आर given more independence in the following: having different teachers for each subject, हर सब्जेक्ट की different टीचर होती है, ठीक है। टेकिंग ऑन मोर इंडिपेंडेंट होमवर्क, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। इनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे होमवर्क एंड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग भी पैदा हो और क्रिएटिविटी भी पैदा हो, ठीक है, बच्चे खुद उस पर काम कर सके। मूविंग टू डिफरेंट क्लासरूम्स फ्रॉम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, बीइंग अलाउड टू चूज सम ऑफ देयर क्लास सब्जेक्ट के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी वो अपने चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिनके पास बुक है ना, जरा बुक ओपन कर लें, बुक को साथ लेके चलते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट हमसे मिस हो जाए। तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है।
फिर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में आपके पास कितने स्कूल से, टाइप्स ऑफ स्कूल, यूएसए की टाइप ऑफ स्कूल कौन सी थी, चार्टर स्कूल था, यूनिवर्सिटी प्रिपरेटरी स्कूल था, होम स्कूलिंग थी और सेकेंडरी स्कूल था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है कि करंट जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात किया है कि, तो उसके बारे में बता दिया कि यूएसए में क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, एक आपके पास मिडिल स्कूल होता है और एक हाई स्कूल होता है। जो मिडिल स्कूल, जो हाई स्कूल की क्लासेस होती हैं उनका नाम दे दिया गया कि उसमें ग्रेड 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है और 12 होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं, जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जहां पर बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, उसके बाद आ जाते हैं, बिनीश वजीर ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, वेल डन। ठीक है, अभी जरा जो है ना, अब अपनी ये डेफिनेशंस वाली बात को जरा छोड़ दें, ये लास्ट में मैं आपसे करूंगी। अब जरा इन सिस्टम्स को देख लें कि यहाँ पर जो यूएसए का सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपको कि डिफरेंस बताएं दो, ये यूके और यूएस के बारे में। ठीक है, या जो है पाकिस्तान के सिस्टम के साथ कंपेयर करें, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, अब हाई स्कूल देख लेते हैं कि हाई स्कूल में क्या होता है, और ये आपका बुक का पेज नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बुक का हाई स्कूल का पेज नंबर है, ये है पेज नंबर 92। ठीक है, सारा आपसे आपकी बुक से ही लिया गया है, तो पेज नंबर 92 पर हाई स्कूल देखें। हाई स्कूल कहाँ से होता है, क्लास 9, ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक जो आपका स्कूल होता है वो क्या होता है, हाई स्कूल होता है। ठीक है, जो ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक होता है वो आपका हाई स्कूल होता है। द स्टूडेंट इन दीज ग्रेड्स आर क्लासिफाइड, और ग्रेड 9 को क्या कहते हैं, ये भी बात हो चुकी है। ग्रेड 9 को फ्रेशमैन कहते हैं, फिर सोफोमोर्स कहा जाता है, ग्रेड 10 को फिर जूनियर कहा जाता है, और फिर सीनियर होता है 12 ग्रेड। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू परस्यू अ कंसंट्रेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी इन प्रिपरेशन फॉर कॉलेज। अर्ली कॉलेज ऑप्शंस allow student to earn college credit simultaneously. Vocational programs provide certification for graduation. के वोकेशनल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जो है उसके सर्टिफिकेट्स भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, करिकुलम क्या होता है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता चल गया कि यूएसए में क्या होता है, उसमें 2 फेजेस होते हैं। उसमें 2 फेजेस होते हैं, एक फेज में आपके पास मिडिल स्कूल या जूनियर स्कूल आ जाता है, यानी कि प्राइमरी स्कूल भी आ जाता है, वो क्लास 1 to 5 होता है, फिर 7, 6, 7, 8 मिडिल स्कूल में आ जाता है, या उसको एलिमेंट्री स्कूल में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाते मिडिल स्कूल के बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन के बाद हम आ जाते हैं मिडिल स्कूल पर। पहला आपका 1 to 5 होता है, और फिर 6, 7, 8 वाले ग्रेड 6, 7, 8 क्या होता है, मिडिल स्कूल में आ जाता है, और ये बनता एक ही फेज है, इसको हम कहते हैं मिडिल स्कूल। फिर दूसरा फेज है हाई स्कूल का, तो हाई स्कूल की फेज में क्लास ग्रेड 9, ग्रेड 10, 11, 12 आ जाती है। फिर उनके नेम्स हैं कि यूएसए में उनको किन नाम से पुकारा जाता है, और कहते हैं वोकेशनल सर्टिफिकेट्स भी बच्चों में थोड़े से वोकेशनल प्रोग्राम्स करवा के उनको दिए जाते हैं, और जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो कंपल्सरी होते हैं, कुछ जो है इलेक्टिव होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं बोलते, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ सेकेंडरी क्लास 9, 10 सेकेंडरी में आ जाती है, और क्लास 11, 12 हायर सेकेंडरी में आ जाती है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। करिकुलम में क्या आ जाता है कि इनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक, ये सब शामिल होता है। इंग्लिश होती है जिसमें लिटरेचर और कंपोजिशन शामिल होती है। सोशल साइंसेज होती है, इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन होती है। मैनी स्टेट्स रिक्वायर अ हेल्थ कोर्स, और कुछ के जो है हेल्थ कोर्सेज भी बीच में शामिल किए जाते हैं, फर्स्ट एड, सेक्सुअलिटी और बर्थ कंट्रोल, ये सब चीजें भी करिकुलम में शामिल होती है। फिर वोकेशनल एजुकेशन कैसी होती है, यहाँ पर अब देख लेते हैं। 3 टाइप्स की होती है वोकेशनल एजुकेशन यूएसए में। पहली टाइप है कंज्यूमर एंड होम मेकिंग एजुकेशन। ठीक है, दूसरी है जनरल लेबर मार्केटिंग प्रिपरेशन, और तीसरी है स्पेसिफिक लेबर मार्केट प्रिपरेशन कोर्सेज दैट टीच स्टूडेंट्स द स्किल नीड टू एंटर अ
पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल फील्ड, कि अगर उन्होंने कोई ऑक्यूपेशनल फील्ड में जाना है तो वो कैसे उसको हासिल करेंगे। ऑक्यूपेशनल प्रोग्राम एरियाज कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर, बिजनेस, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ, ऑक्यूपेशनल होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, trade and industry including construction, mechanics and repairs and precision production, ठीक है, और technical and communications। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी स्कूल। अब इनके फाइनेंस का क्या है सिस्टम है, इनका बजट क्या होता है सेकेंडरी एजुकेशन में। तो almost one half of the religious school are Catholic. However, any organization or individual may establish a school for any educational purpose so long as state regulations are obeyed, and private school represent a wide range of background and philosophies. Private school must rely on tuition for a large part of their support, through though they may receive funds from their church, donations, or other sources. The average tuition for a private school in the United States in 2003, according to a Cato Institute study, was $4,689. The average private elementary school tuition was less than $3,500, and average secondary school tuition was six $6,052. Church affiliated schools tend to be less expensive, and boarding schools, which provide their students with housing and meals, may charge $20,000 or even considerably more। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता दिया, फाइनेंस बता दिया कि प्राइवेट स्कूल्स को किस तरह से चलाया जाता है और पब्लिक स्कूल्स में कितने कितने फंड्स दिए जाते हैं या डोनेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो चर्च से एफिलिएटेड होते हैं उनको क्या फायदा हो रहा होता है। ठीक है, वहां पर कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल ज्यादा हो जाते हैं, उनकी जो है ज्यादा जो है उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है, पॉलिसी क्या है इनकी, द अमेरिकन रिकवरी एंड reinvestment act of 2009 was signed into law by President Obama. It is an unprecedented effort to for the economy, और यहाँ पर आपके पास क्या, क्रिएट एंड सेव मिलियंस ऑफ जॉब एंड पुट अ डाउन पेमेंट ऑन एड्रेसिंग लॉन्ग नेग्लेक्टेड challenges so country can thrive in the 21st century। यहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो फोकस है पॉलिसी में वो किस चीज पर किया जाता है, वो ये किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स, ऐसी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चों में स्किल्स पैदा हो, और जो स्किल्स जब बच्चों में पैदा हो तो वो जब उस हुनर को यूज करें ये तो वो उससे उनमें उससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स आए, जॉब्स भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लोगों को जॉब्स मिले, क्रिएट एंड सेव मिलियंस ऑफ जॉब। फर्स्ट पॉलिसी जो है एजुकेशन सिस्टम की जो कि यूएसए है, वहां की जो फर्स्ट पॉलिसी है वो ये थी, या फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिसी में क्या थी कि वहां पे क्या होना चाहिए, क्रिएट एंड सेव जॉब्स। ठीक है, the aim of USA policy is to modernize the nation infrastructure, enhance energy independence, expand educational opportunities, preserve and improve affordable health, provide tax relief, and protect those in greatest need by making implementable policies for secondary education। सेकेंडरी दूसरी पॉलिसी उनकी क्या थी कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जहां पर जो है जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिले, हेल्थ केयर का ज्यादा से ज्यादा निज़ाम डेवलप हो सके, अफोर्डेबल हो, ठीक है, टैक्स रिलीफ मिल जाए, ठीक है, और जो नीड्स हैं वो जो है सोसाइटी की फुलफिल हो सके। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यू जो है वहां पर क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। फिर आपके आप सबको
चलिए, क्या था आपके पास? द एम ऑफ यूएसए पॉलिसी इज मॉडर्नाइज द नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहेंस एनर्जी इंडिपेंडेंसी, expand educational opportunities, preserve and improve affordable health care, provide tax relief and protect those in greatest need by making implementable policies for secondary education। ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? पहला उनकी पॉलिसी क्या है कि जॉब्स को क्रिएट किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो मुल्क में, सेव की जाए जॉब्स जो हैं वो, उनको उन जॉब्स को भी सेव किया जाए। और दूसरी पॉलिसी उनकी क्या थी कि अच्छा हेल्थ केयर जो है हो, जो पब्लिक है उसको टैक्स रिलीफ मिल जाए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर जाते हैं। यूके का एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, यूके से पहले अभी आप लोग मेरी बात सुन रहे तो हैं, लेकिन काइंडली सब ना टाइपिंग करना शुरू करें ताकि मैं अपने पास एक रिकॉर्ड रख लूं कि आप लोग जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज का जितना लेक्चर आपने अभी तक सुना है ना, उसके बारे में एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप लिखें ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूं या कुछ पिक्चर ले लूं ताकि मैं आगे बता सकूं कि आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, चलिए सेकेंडरी स्कूल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाता है? इन इंग्लैंड एंड वेल्स सेकेंड 95% ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स आर कम्प्रीहेंसिव, के कहते हैं कि वहां पर जो है 95% सेकेंडरी स्कूल वसी तादाद में है ना, बहुत ज्यादा था। द रिमाइंडर्स ऑल इन इंग्लैंड इज ग्रामर स्कूल्स एंड सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल्स। रिमाइंडर्स ऑल स्टेट स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द नेशनल करिकुलम। सारे जो हैं वो कौन सा करिकुलम फॉलो करते हैं? कहते हैं सेकेंडरी स्कूल्स की तादाद यहाँ पे ज्यादा है, वसी पैमाने पर है। दूसरा कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सब लोग क्या करते हैं? नेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द नेशनल करिकुलम। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स का वो कह रहे हैं कि नॉट ऑब्लाइज्ड, वो लोग जो है उन लोगों को नहीं किया गया, पाबंद किया गया कि वो भी क्या करें, नेशनल करिकुलम को फॉलो करें। अपर सेकेंडरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन स्कूल 6 फ्रॉम कॉलेजेस, टर्शरी कॉलेजेस एंड फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस। टर्शरी कॉलेजेस कौन से होते हैं? 3 उसमें। थैंक यू सो मच। अगर ऐसी कोई बात है आप भी, अल्लाह ताला आपको इस चीज की जो है जजा दे। और रब्बे जितनी इल्म, आप सब लोग भी पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि अगर मैं आप लोगों के साथ अपने 40 आप लोग पार्टिसिपेंट हैं, अगर मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम लगा रही हूँ, आपके भी 40 घंटे हो गए, तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसको सही तरीके से गुजारें और इसमें कुछ भी गलत काम ना करें, मतलब टाइम जाया ना करें। गलत काम यही है ना कि मैं आपका टाइम जाया कर दूं। आपका टाइम जाया करने का मतलब है कि मैंने 40 घंटे जाया कर दिए आप स्टूडेंट्स के। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं आपके घंटों की अमानतदार बनूं और आपका टाइम जाया ना करूं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अपर सेकेंडरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन स्कूल 6 फार्म कॉलेजेस, टर्शरी कॉलेजेस एंड फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस। बोथ जनरल एजुकेशन कोर्सेज एंड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज आर प्रोवाइडेड, बट द प्रिसाइज कोर्स ऑफर वेरीज बिटवीन इंस्टीट्यूशन। Further education colleges are the main provider of vocational training, but they also provide general education. अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं करिकुलम जो यूके का है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम, और फिर आगे एग्जाम सिस्टम है उनका। ठीक है, और फिर इंडिया के करिकुलम की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर इंडिया की बात आपके पास आ रहा है। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर अब यहाँ पर आप देख लेते हैं। अगर लेट सपोज अगर कुछ रह जाएगा तो इट्स ओके, कल हम इसको साथ में, अगर इस स्लाइड में कुछ रह तो कल हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। यूएसए पॉलिसीज हो गई है, ये सारा हो गया। अब यूके में आपके पास कह रहे हैं, अब इनकी स्टेजेस देख लें कि यूके करिकुलम की जो करिकुलम के बारे में बात हो रही है वो आपके पास क्या है।
There is a national curriculum in England and Wales requiring all pupils from age 5 to 16 to be taught range of subject pupil in compulsory secondary education. अब उनका secondary education कहाँ से start हो रहा है? 11 to 16, 11 एज से स्टार्ट हो रहा है और 16 एज तक होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए जाते हैं? मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। पोस्ट कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन देयर आर नो कंपल्सरी सब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी जो है कहते हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो है आप जो पोस्ट कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। बुक में ये चीज क्लियर है, बुक से देख लेते हैं। पता नहीं गुड टीचर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को बस मेरे काम की समझ आ जाए। और अगर कुछ मिस हो तो आप लोगों को मैंने अपना ईमेल एड्रेस बताया, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब दूं। अच्छा, बुक में अगर आ जाए तो ये है आपका पेज नंबर 94, पेज नंबर 95 करिकुलम ऑफ यूके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 11 to 16 होती है। और इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, एंड मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो उसमें इंक्लूड होती है। अच्छा, फिर अब आगे बता रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ ईयर एंड यहाँ पे जो स्टेजेस बताई गई हैं कि करिकुलम इज कंस्ट्रक्टेड, करिकुलम की स्टेज यहाँ पर है 1 फाउंडेशन ईयर एंड ईयर 1 to 2 फॉर पीपल्स एज बिटवीन 5 to 7। एजेस साथ में बता दिए। स्टेज 2 पे क्या है कि ईयर 3 to 6 होते हैं और एज उनकी कहाँ से कहाँ तक होती है? 8 से 11 ईयर्स होती है, ठीक है। फिर स्टेज 3 में क्या है कि ईयर 7 to 9 होते हैं और उनकी स्टेज क्या होती है? 12 to 14 ईयर्स ओल्ड होते हैं वो, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। जी, आबिद हुसैन ने लिखा हुआ है कि, किसने लिखा है? सबा ने लिखा है कि प्राइमरी एजुकेशन इज द बेसिक एजुकेशन, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज है बेसिक एजुकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर करिकुलम के साथ जो है की स्टेजेस बता दिए हैं कि 5 स्टेजेस में करिकुलम बनाया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें कौन से ईयर के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं? ईयर 1 और 2 के, ठीक है। और वहां पर जो बच्चों की एज होती है वो क्या होती है? 5 to 7 ईयर होती है। जो दूसरी स्टेज का करिकुलम बनाया जाता है वहां पे बच्चों की एज क्या होती है? 8 to 11 होती है। थर्ड स्टेज पर बच्चों की एज क्या होती है? 12 to 14 होती है। और फोर्थ स्टेज में बच्चों की एज आपके पास क्या आ रही होती है? 15 to 16 ईयर्स आ रही होती है, ठीक है। और जो स्टेज नंबर 5 है वहां पर आपके पास बच्चों की एज क्या आ रही होती है? वो आपके पास 17 to 18 ईयर्स आ रही होती है। अब अगर वोकेशनल एजुकेशन पर देख लें तो यहाँ पर है आपके पास वोकेशनल एजुकेशन का मतलब आ गया ना कि वोकेशनल एजुकेशन कौन सी होती है। अभी यूएस एजुकेशन जब हम कर रहे थे यूएसए की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास वोकेशनल एजुकेशन जो होती है वो कौन सी होती है? टेक्निकल एजुकेशन, स्किल्ड जो आप जो है टेक्निकल एजुकेशन जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स जो बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। अच्छा, वो कौन से है? बच्चे यहाँ पर फोन नंबर मत एक्सचेंज करें, मैं आपको आउट कर दूंगी जी, मत करें इस तरह की हरकतें। ऐसा नहीं होना कि मैं आपका नेम नोट कर लूं और आपको आउट करवा दूं यहाँ से। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाते हैं टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। यहाँ पर है लेबर मार्केट बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड एंड रिक्वायर हायर लेवल्स ऑफ स्किल। Government and business are increasingly investing in the future of vocational education through publicly funded training organizations and subsidized जो traineeship है initiatives for business। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में कौन सी आ जाते हैं? वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी आपने देखे होंगे। वहां पर क्या होती है कि कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं, लाइक अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ प्लम्बर वगैरह वाला काम सिखा दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत काम सिखाया जाता है, बिजनेस का थोड़ा सा बता दिया जाता है, ठीक है। असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर आ गया कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है, असेसमेंट और एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होता है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास है
At the end of compulsory there is a continuous assessment of pupils' progress by teacher who may set their own internal test and examination. In addition, towards the end of year 9, teachers monitor pupils' progress against level descriptions for each of the national curriculum subject. Pupils are also assessed by the national test at this stage in mathematics, English, and science. फिर आ जाते हैं आगे. एट द एंड ऑफ कंपल्सरी सेकेंडरी जनरल एजुकेशन 11 pupils are entered for extreme examination, general certificate of secondary education. The general certificate may be taken in a range of single subject. There are no regulations governing the minimum or maximum number of subjects to be taken by a pupil at any one time. Vocational examinations are also offered. कहते हैं टेक्निकल और वोकेशनल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते. अच्छा, फिर क्या है सेकेंडरी एजुकेशन. अब इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम पढ़ने से पहले यूएसए का और यूके का थोड़ा सा देख लेते हैं. यूएसए में क्या था, 2 फेजेस होते थे, ठीक है, और वहां पर आपके पास क्या था कि साथ में बता दिया गया कि साथ में एजेस बता दी गई कि इस एज से इस एज तक जो है. फिर इसमें हमने क्या पढ़ा, यूके में हमने जो है करिकुलम की स्टेजेस पढ़ ली कि इस स्टेज पर बच्चों की एज ये होगी और वहां पर कौन कौन सा सिस्टम होता है, उस चीज को डिस्कस कर लिया. अब आ जाते हैं इंडिया का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान से थोड़ा सा मिलता जुलता है एजुकेशन सिस्टम. उसमें आपके पास क्या आ जाता है कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन वेदर सेंटर स्टेट और लोकल इज नॉट एज it is in elementary education. At this point in time, government role should be to universalize opportunity to attend secondary school rather than to universalize access. Clear distinction needs to be made between public financing and public provision of secondary education. There appear to be significant opportunity to improve access, quality and equity of secondary education through public-private partnership. अच्छा, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन का इंडिया में जो रोल है वो आपको बता दिया कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट उसमें क्या रोल अदा कर रही है और गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए. फिर आ जाते हैं एक्सेस एंड इक्विटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ. बुक साथ में ओपन कर लें, बुक में आ जाते हैं. ये है पेज नंबर 96. कहते हैं कि एट द लोअर सेकेंडरी लेवल ग्रेड 9 and 10 द ग्रॉस इनरोलमेंट रेट इज 52%. जो इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे हासिल कर रहे हैं तो उसका जो ग्रॉस रेट है वो क्या इनरोलमेंट रेट है वो क्या है 52% है, ठीक है. और सीनियर लेवल पर क्या है 28% है, ठीक है. फॉर अ कंबाइंड और इनका अगर कंबाइंड लेवल चेक किया जाए ग्रॉस इनरोलमेंट लेवल तो वो क्या है 40% आ रहा है उनके पास, ठीक है. यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये स्लाइड आपके सामने मैंने ओपन किया है लेकिन मैं खुद जो है बुक से रीड कर रही हूँ और बुक से आपको समझा रही हूँ. तो अगर जिनके पास बुक है तो वो ओपन कर सकते हैं. पेज नंबर 96 है, ठीक है. और फिर सेकेंडरी एनरोलमेंट लेवल आपको बता दिया है कि वो आपके पास क्या आ जाता है 2004 से 5 तक वो क्या था 37.1 मिलियन था. कब 2005 में, ठीक है. और फिर आज यहाँ पर अब इनकी सारी जो है ना वो बता दी है, नंबर्स बता दिए कि कितना सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स की एक्सेस है और कितना जो है वो उसको अप्रोच कर रहे हैं या हासिल कर रहे हैं, ठीक है. वहां तक फाइनेंस जो है आप देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है. During the recent drive to achieve universal elementary education, the share of public investment in secondary education has divided. Although यहाँ पर आपके पास है कंपेयर्ड विद इंटरनेशनल बेंचमार्क्स इंडिया पर स्टूडेंट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ परसेंटेज जीडीपी इज 27%, ठीक है. और यहाँ पर इनका फाइनेंस रेट आपको बता दिया है कि कितने परसेंट जो है वो लोग जीडीपी कितना स्टूडेंट्स पर लगा रहे हैं, 27% वो यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है. और अब आ जाते हैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की तरफ.
जो इंडिया का सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है वो भी पाकिस्तान जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे ये बता दिया है कि इनरोलमेंट रेट बता दिए हैं। एक में इनरोलमेंट रेट आपको बता दिया है कि कितनी एक्सेस कर रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ तक एक्सेस कर रहे हैं, और दूसरा ये बता दिया है कि आपके पास जो अगले में ये आपको बता दिया है कि इससे पहले वाले में एनरोलमेंट रेट बता दिया और साथ में फाइनेंस के, उनके फाइनेंस के ऊपर कितने खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्वालिटी बुक्स की तरफ देख लेते हैं कि इनकी बुक्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। जरा ये भी देख लेते हैं कि क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। Teachers pre-service education at the secondary level suffers from poor standards, weak accreditation and monitoring. Outdated pedagogical approaches indicate inadequate supplies of basic teaching and learning material, and few incentives for improvement. The quality of learning material in secondary education, particularly of textbook, is low. अब वो खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है, यहाँ पर जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, वो क्या है, लो एजुकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो भी कहते हैं कि अच्छी डेवलप, इतनी एक्सेस नहीं है कि मॉडर्न पेडागोजिकल स्किल्स जो है टीचर्स में डेवलप हो सके इन टाइम। नेशनल एंड स्टेट बोर्ड डिफर वाइडली इन देयर अप्रोच to the organization and information and presentation of content in textbook with central board textbook। ठीक है, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल मैनेजमेंट मॉडल्स ऑफ द सेकेंडरी लेवल which provide opportunity for further experimentation and reforms, particularly with respect to the public-private partnership models. There is greatly diversity at the state level in the mix of government school-aided and प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर कहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट का ये है कि कुछ पब्लिक स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ हाफ एड पे चल रहे होते हैं जहाँ पर कुछ एड प्रोवाइड की जाती है और कुछ फुली फंडेड स्कूल्स होते हैं। फिर फाइनेंस का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 27% यहाँ पर कहा है कि लगाया जाता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की तरफ। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में क्या आ जाता है, पहले ये आप देख लें कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में पहले क्या आ जाता है, पहले प्री प्राइमरी स्कूल आ जाता है। ठीक है, फिर कौन सा आ जाता है, एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल आ जाता है, एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल। फिर कौन सा आता है, मिडिल स्कूल आता है। फिर हाई स्कूल आता है। हाई स्कूल कौन सा होता है, सेकेंडरी स्कूल जो होता है आपका। और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल आ जाता है जिसमें आपके कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके कॉलेजेस आ रहे होते हैं। तो ये आपका पाकिस्तान जो प्राइमरी टू टर्शरी एजुकेशन सिस्टम है वो आ गया। अब देखें प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं ये सारी जो है मिडिल स्कूल तक जो एजुकेशन होती है वो यहाँ पर कंसिडर होती है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, जो मिडिल स्कूल तक की एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन में कंसिडर होती है। फिर उससे आगे की जो एजुकेशन है 4 इयर्स की वो किस में कंसिडर हो रही है, सेकेंडरी एजुकेशन में, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। बच्चे बुक तो मेरे पास है, मैं आपको शेयर कैसे करूं, मैं आपको ईमेल कर दूंगी। आप अपना काइंडली आप मुझे आज ईमेल करो, मेरा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लो और मुझसे बोलें कि मैडम मुझे बुक शेयर कर दें, तो मैं आपको बुक सेंड कर देती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक बच्चे को कर दूंगी, बाकी सब फिर खुद ही कर लें। मैंने अपना ईमेल लिख दिया, आप वहां पर जो है ना बुक शेयर मुझे मैसेज करें कि मैडम बुक शेयर करें, तो मैं आपको बुक शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब दोबारा से सुन लें, पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम का 1 to 5 होता है। फिर मिडिल स्कूल्स आ जाते हैं, वो कहाँ से होते हैं, 6 to 8 होते हैं, ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक होते हैं। फिर 9-10 क्या होता है, ये आपके पास सेकेंडरी स्कूल होता है। और जो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कौन सा होता है, प्राइमरी स्कूल हो जाता है। और सॉरी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाता है, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी।
अच्छा, फिर वापस अब आ जाते हैं, ये तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में स्कूल कैसे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं बिगिंस फ्रॉम ग्रेड 9 एंड लास्ट फॉर 4 years, यानी कि ग्रेड 12 तक होता है ये, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है, नेशनल एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रीजनल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आपको पता है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन होता है, हर एक का पेशावर बोर्ड अलग है, लाहौर बोर्ड जो है फेडरल बोर्ड अलग है, ठीक है, ये सब पंजाब बोर्ड अलग है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि जो 9-10 पास कर रहे होते हैं उनको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, एसएससी का, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और जो इंटरमीडिएट लेवल से ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको जो हायर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है। और फिर इस करिकुलम में, अच्छा पहले क्या बात हो गई कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, ग्रेड 9, 10, 11, 12 आता है। दूसरा ये कि जो 9-10 वाले हैं उनको कौन से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले होते हैं उनको क्या किया जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। और करिकुलम इनकी क्या होती है, 8 कोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिसमें इलेक्टिव भी होते हैं और कंपलसरी भी होते हैं। अब कंपलसरी आपके पास कौन से होते हैं और इलेक्टिव कौन से होते हैं, इलेक्टिव में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स आ जाता है। और कंपलसरी में कौन सा आ जाता है, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी, ठीक है। ये आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अब अगर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आप पाकिस्तान का डिस्कस करेंगे तो पहले तो ये बता देंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन की क्लासेस कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि आपने क्लासेस बतानी है। दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा कि आपने उनके सर्टिफिकेट बता दिए कि उनको कौन कौन से मिलने हैं। तीसरे स्टेप में आपने क्या बताना है, तीसरा आपने ये बताना है कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने होते हैं। तो 8 कोर्सेज होते हैं और उसमें से इलेक्टिव कौन से होते हैं और कंपलसरी कौन से होते हैं, ये आपने बताना है कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं और इलेक्टिव जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, ठीक है। इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपने बताने। इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन से आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और फिजिक्स आ जाता है। और अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल की तरफ। जो कंपलसरी है वो तो आपको पता है, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल। टाइप ऑफ स्कूल्स में अभी मैंने आपको बताया मिडिल स्कूल होते हैं, विच आर, अच्छा मिडिल स्कूल में कहाँ से क्लासेस होती हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक हो जाती हैं, यानी कि वहां पर स्कूल को मिक्स कर दिया जाता है। वहां पर इस तरह से होता है कि आपके पास जो स्कूल होता है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी बैठे होते हैं और फिर 6, 7, 8 के भी बैठे होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या आ जाता है, सेकेंडरी स्कूल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ग्रेड, अच्छा यहाँ पर देखिए सम टाइम्स ना, यहाँ पर कुछ लेवल्स यहाँ पर कुछ बताए हुए हैं कि पहले सेकेंडरी स्कूल में 6 to 10 क्लासेस भी आती थी, लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, बुक में आपके पास लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल ग्रेड 6 से 10 तक होते हैं। लेकिन अभी अगर आप स्कूल्स का विजिट करें तो आपका जो प्राइमरी है स्कूल है वो 1 to 5 होता है, अगर मिडिल स्कूल है तो वो 1 to 8 होता है, और फिर जो 9-10 है वो सेकेंडरी में आती है, ठीक है, और फिर हायर सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर समटाइम्स जो हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 6 to 12 तक होते हैं। कुछ सिस्टम्स इस तरह के होते थे, लेकिन ये पहले की बात है, अब थोड़ा चेंज हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है पाकिस्तान में। Education is a provincial subject in Pakistan. However, under the local government rules के मुताबिक जो है ये आपके पास यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उसके पास, एंड कंट्रोल ओवर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एट प्राइमरी, मिडिल एज वेल एज मैट्रिकुलेशन लेवल। और जो क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है। आजकल इसको जो है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी कहते हैं। और अभी जो है थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर ये चीज भी आ गई कि ये कौन से स्कूल्स की बात हो रही है, जो पब्लिक स्कूल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है। और फिर यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, बजट के, प्लान के, ये सब कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाता
बनाती है, एजुकेशन प्लान्स कौन बनाता है, एजुकेशन पॉलिसी जो ये सब चीजें जो है कहाँ बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर बनती है। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत पाए जाते हैं उसके ऊपर भी होता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंश्योर्स दैट द स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल एजुकेशन adhere to its regularity and institutional framework। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। असेसमेंट एंड एवल्युएशन कि यहाँ पर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट और एवल्युएशन कैसे होती है। एनुअल एग्जामिनेशन फॉर प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट ग्रेड इन एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल इज एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली बाय द स्कूल कि जो ग्रेड 8 तक होते हैं, जो मिडिल स्कूल्स तक एग्जाम होते हैं, वो स्कूल का स्टाफ ही उनसे लेता है और उनको नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट कर देता है। क्वेश्चन पेपर्स आर क्रिएटेड एंड मार्क्ड बाय सब्जेक्ट टीचर। क्वेश्चन पेपर्स भी सब्जेक्ट टीचर ही बनाता है और सब्जेक्ट टीचर ही पेपर्स को मार्क करता है। स्टूडेंट अपीयर इन सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग एंड प्रमोशन इज ग्रांटेड टू स्टूडेंट हु स्कोर एटलीस्ट 33 मार्क्स इन ईच। जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या है, 33% होती है, ठीक है। In the past, the year-end examination for grade 9 was conducted by the school, but now it is conducted by the Board of Intermediate and Secondary Education area, which also administers the year-end examination for grade 10 to 12. अब क्या है ना, कह रहे हैं पास्ट में इस तरह से होता था कि ग्रेड 9 का एग्जाम तो स्कूल वाले लेते थे और ग्रेड 10 का क्या होता था कि वो आपके पास जो है बोर्ड एग्जाम होता था। ग्रेड 10, 11 और 12 का बोर्ड एग्जाम होता था और ग्रेड 9 का आपके पास जो पास्ट ईयर्स हैं उसमें क्या होता था, स्कूल एग्जाम होता था। लेकिन अब भी कह रहे हैं कि अभी अब सिस्टम चेंज हो चुका है और पाकिस्तान में अब जो है जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है उसके अंडर ये चारों क्लासेस आ जाती हैं और वो इन चारों क्लासेस का एग्जाम लेते हैं। अब मलेशिया के एजुकेशन सिस्टम देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या डिस्कस किया? पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में आपने बच्चों के जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की कि उनके एज के ऊपर बात कर ली कि वो कितनी एज के होते हैं और तब कौन सी क्लास में होते हैं। फिर उसके बाद बजट पे बात हो गई, फाइनेंस के ऊपर, फिर उसके बाद एग्जाम सिस्टम के ऊपर बात हो गई, फिर बुक्स के ऊपर बात हो गई कि बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको किसके अंडर होना चाहिए और वो कौन डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये काम होता है कि वो कितना बजट दे रही है, क्या कर रही है, ठीक है। और फिर एग्जाम्स के ऊपर हमने बात कर ली। अब आगे आ जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन इन मलेशिया। मलेशिया में क्या है कि यहाँ पर थिंकिंग स्किल्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। मलेशिया में किस पर जोर दिया जाता है? जो स्किल्स हैं कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा स्किल्स पैदा की जाए, ठीक है। और सेकेंडरी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देती है उस एज ग्रुप को कि वहाँ पे क्या हो, क्वालिटी टीचिंग हो, लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए बच्चों को, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उनमें डेवलप की जाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और प्रोफिशिएंसी इन बोथ इंग्लिश लैंग्वेजेस, मलाया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज उन बच्चों को आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बच्चों में मलेशिया में क्या किया जाता है कि मलेशिया में बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, उनको जो है ऐसी स्किल्स, क्रिएटिविटी उनमें डेवलप की जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा उनसे जो है उनको उसमें जो है तजर्बा दिया जाता है ताकि वो जो है उस फील्ड में आगे जा सके। और इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो किस में, कौन सी दो लैंग्वेजेस में इंप्रूव की जाती है? मलाया लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स हु हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज, सोशल स्किल्स एंड क्रिएटिव माइंड्स इनहेंस सक्सेस आइदर फॉर फ्यूचर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये मलेशिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं कि प्री स्कूल उनका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 4 इयर्स से स्टार्ट हो रहा है और 6 इयर्स तक होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 7 इयर्स से स्टार्ट हो रहा है। लोअर सेकेंडरी 13 ईयर से हो रहा है। अपर सेकेंडरी 16 ईयर से हो रहा है। प्री, अब इनका स्ट्रक्चर देख लें। अब जिस तरह ये मलेशिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास है और फिर आगे लिखा भी हुआ है कि एग्जाम्स कौन लेता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है और इसमें ड्यूरेशंस भी बता दिए हैं कि प्री स्कूल 3 इयर्स का होता है, प्राइमरी 6 का होता है, लोअर सेकेंडरी 3 का होता है, अपर सेकेंडरी 2 इयर्स का होता है, प्री यूनिवर्सिटी 18 मंथ की होती है और अंडर
ग्रेजुएट जो है 3 इयर्स होता है, फ्रॉम 3 इयर्स होता है। ठीक है, अब ये जो सारा है, अगर इसको आप अगर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम और मलेशिया एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में जो है प्राइमरी स्कूल किस तरह से है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उस तरह से आप उसका भी बना लें। अगर आप लोग आज चाहें तो इसको इस तरह से बना लें कि पेजेस के ऊपर ड्रा कर लें और फिर मुझे सेंड कर दें, ईमेल करते हैं या पिक्चर सेंड करते हैं। आप लोगों ने पहले वाला भी एक्टिविटी मुझे करके नहीं दी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे पेज पर जरा बना के सेंड करें, कंपेरेटिव एजुकेशन का। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट असेसमेंट कैसे होती है, यहाँ पर देख लें कि स्टूडेंट लोअर सेकेंडरी असेसमेंट में एग्जामिनेशन, lower certificate of education examination at the end of the 3-year lower secondary program. They are automatically promoted to the upper secondary level regardless of the result. ठीक है, there is no system of repetition throughout the basic education cycle in Malaysia, both primary and secondary. The result of examination are used for selecting a student to enroll in several programs and packages at the upper secondary level within the general programs such as art, science, and humanities. Results are also used as entrance criteria to special type of upper secondary institutions such as fully residential school, religious school, sports schools, performing arts school, and technical schools. कहते हैं कि बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर जो है ये बेस कर रहा होता है कि उन्होंने अब आगे कौन सी एजुकेशन हासिल करनी है या उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, फिर उसके मुताबिक उनको इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ की आप देख लें कि यहाँ की पॉलिसीज क्या होती हैं। यहाँ की पॉलिसी क्या है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इन स्कूल और इंग्लिश फॉर द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड इन 2003। कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश यूज हो रहा होता है, प्रीफर होता है। जो करिकुलर चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी स्कूल करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड इन 1989। In the teacher education program, the priority has shifted from providing sufficient teachers for expanding secondary education enrollment to providing sufficient quality teachers to provide quality education for all secondary school age children. पॉलिसीज के बाद आ जाते हैं, ये देख लें आप, कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज इन सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। ये आपकी बुक की डायग्राम है, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के देख लें। ये सारा आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो ईस्टर्न है और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके डिफरेंसेस यहाँ पे आ गए। यहाँ पर देख लें, नाइजीरिया का भी है, इथियोपिया का भी है, ठीक है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका का देख लें आपके किस पर जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का देख लें, ठीक है, और थाईलैंड का देख लें, यमन का देख लें। ये आपकी बुक में है। कहते हैं अब यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या है। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम encourages people to pursue their true interest, producing a broad range of skills and areas of expertise। यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर है वहाँ पर या एजुकेशन सिस्टम है वो जो है जो लोग हैं उनको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है जिससे वो क्या हो, उनमें स्किल्स डेवलप हो और वो एक्सपर्ट हो जाए अपने फील्ड में, ठीक है। और फिर ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या, डिस्करेज द परसूट ऑफ लर्निंग दैट हैज नो स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल पर्पस सच एज विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। Eastern education, however, is an efficient way of training people to perform tasks that require quick and precise thinking।
कहते हैं ईस्टर्न में जो है कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बच्चों को नहीं प्रोवाइड की जाती। जी जी बच्चे, मैंने अटेंडेंस सेव कर ली है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि कहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो स्किल्स और एक्सपर्टीज पर बहुत ज्यादा जोर देता है, जबकि जो ईस्टर्न कल्चर है, ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या चीज है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस बहुत कम होती है, उसमें बस टास्क पर जोर दिया जाता है और प्रिसाइज थिंकिंग, मतलब क्विक रिस्पांस और इन चीजों पर जोर दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल्स जो है डेवलप नहीं की जाती। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, अब बाकी लेक्चर से पहले मैं आपको अल्लाह हाफिज कर दूं कि ताकि एकदम से जो है चला ना जाए। तो अब आ जाते हैं, सारा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? एजुकेशन का पर्पस ये होता है कि हमारे अंदर जो है ह्यूमन एजुकेशन का जो बेसिक रोल होता है वो प्ले करती है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती है। ठीक है, फिर उसमें क्या आ जाता है, एजुकेशन में, एजुकेशन का मकसद क्या है कि आपके अंदर स्किल्स पैदा की जाए, क्रिएटिविटी पैदा की जाए, थिंकिंग पावर डेवलप की जाए, और सोसाइटी के लिए ऐसी स्किल्स पैदा की, जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डेवलप की जाए। ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? एजुकेशन में आ जाती हैं, कि नॉलेज भी पता हो, मॉरल वैल्यूज भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, प्रॉब्लम सॉल्वर भी इंसान हो, और उसमें क्रिएटिविटी भी डेवलप की जाए। ठीक है, फिर आज कंपैरेटिव एजुकेशन को हमने डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट फील्ड्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं और उनको कंपेयर भी करते हैं डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके साथ। लाइक जिस तरह बिजनेस है, बिजनेस में जो कंट्री अच्छा होगा उसके साथ उस फील्ड को जो है कंपेयर किया जाए, पॉलिटिक्स में जो अच्छा होगा उस कंट्री को जो है उसके साथ कंपेयर किया जाए। ठीक है, और इस तरह से जो है डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनको हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं और कंपेयर भी करते हैं, जो बेस्ट होता है जिस कंट्री का उसके उस सिस्टम के साथ। ठीक है, और कल्चर के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है। प्राइमरी एजुकेशन जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक होती है, और इसमें जो स्टूडेंट्स की एज होती है वो आपके पास जो है 5 ईयर से स्टार्ट होकर कहाँ तक होती है? 11 ईयर्स तक होती है, लेकिन समटाइम्स कोई 12 ईयर का भी बीच में बैठ जाता है, या 4 ईयर्स का भी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई वो प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना, कोई रूल नहीं है, तो कोई भी जो है बैठ जाते हैं बीच में। फिर ये था कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें किस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो उसमें नॉलेज पर, कि बच्चों में नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, थोड़ी सी स्किल्स डेवलप हो जाएं, उनमें उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, उनके इंटरेस्ट पता चल जाए कि बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पेंटिंग में ले रहे हैं या कुछ जो है उनका ध्यान इस्लामिक उस पे है, जो भी उनकी एक्टिविटी है, चाहे इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। पास बच्चों को होता है वो गाड़ियां तोड़ते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, तो वहां से पता चल जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, फिर आगे हम आ जाते हैं कि आज हमने जो एजुकेशन सिस्टम्स डिस्कस किए उसमें क्या था, यूएसए है, यूके है, पाकिस्तान है, इंडिया और